चाल विहंगम योग हमारी, कहें मुनीन्द्र सदगुरु दे तारी। खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकाराए, कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। कर्म अलग है, भक्ति अलग है। जहाँ कर्म है वहाँ पर इंद्रियां हैं, जहाँ भक्ति है वहाँ पर आत्मा है। विहंगम योग के अंदर चेतन चेतन की भक्ति है, चेतन चेतन का योग है। सदगुरुदेव क्या कहते थे कि विहंगम योग वह योग है जिस योग का आधार शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि वाणी इंद्रियां नहीं है। विहंगम योग वह योग है जिस योग का आधार चेतन है और आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करता है, और प्राप्त करने की जो कला है वही तो विहंगम योग है। उसी को हम लोग सहज योग भी कहते हैं, मीन मार्ग भी कहते हैं, देवयान पथ भी कहते हैं, श्रुत शब्द योग भी कहते हैं। धरि पता लगती फिरत आकाशा, अष्ट चक्र तब होया विकासा। संपुट कमल फूल गुरु भेदा, अर्ध ऊर्ध मुख अनुभव वेदा। शेष कंप का मेरु थिराई, मारी कुंडली बाहर जाई। जब तक हमारी ब्रह्म नाड़ी खुलेगी नहीं तो भक्ति मुक्ति होगी कैसे? हमें मालूम है हमारे हृदय के अंदर 101 नाड़ियां हैं। 100 जो नाड़ियां हैं उसका जो संबंध है प्रकृति जगत से है। अर्ध में है वो नाड़ियां। एक नाड़ी ऐसी है जिसका संबंध ऊर्ध्व से है। अरे वही तो ब्रह्मनाड़ी है। जब तक ब्रह्मनाड़ी खुलेगी नहीं तब तक भक्ति मुक्ति मिलेगी कैसे? हमारे सदगुरुदेव ने अपने जीवन काल में कितनों की ब्रह्मनाड़ी खोल दी थी, कितनों का सुषमन प्रवाह कर दिया था। जब तक सुषमन का प्रवाह नहीं है, जब तक ब्रह्मनाड़ी खुलती नहीं है, तब तक भक्ति मुक्ति मिलती नहीं है। तो अगर हमको भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो हमें स्वर वेद से जुड़ना होगा, सदगुरु से जुड़ना होगा। सदगुरु जो है
भवसागर के पतवार हैं, बैठो दिव्य जहाज पर, गमन है आपे आप। जिस महान सत्ता की जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं, उस सत्ता ने क्या कहा? उस सत्ता ने यही कहा, हमारा जो यह स्वर वेद है, इसके समान आध्यात्मिक जगत में, भूमंडल में कोई पुस्तक नहीं है, कोई वांग्मय नहीं है। स्वर वेद के समान भूमंडल में, आध्यात्मिक जगत में कोई साहित्य नहीं है। स्वर वेद का स्थान भूमंडल में, आध्यात्मिक जगत में सर्वोपरि है। हमारे सदगुरु ने स्वर वेद में क्या नहीं लिख दिया है? सब कुछ दे दिया है। स्वर वेद में सब कुछ उड़ेल दिया है। स्वर वेद के पढ़ते पढ़ते हमारी चेतना अर्ध से ऊर्ध हो जाती है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। लगता है कि हमें कोई खींच रहा है, अपनी तरफ ले जा रहा है। सिर प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव शुभ लक्षण मिले। महामत महापथ सुषमन खुले, जहाँ कंप दोनों तन हिले। ह्रास जलन विकास चेतन, गगन आसन बांधियो। मांग पूरन गुरुदया में, योग साधन जानियो। अपना जो योग है, उसका संबंध प्रभु से है, परमात्मा से है। सभी कह रहे हैं कि हम योग कर रहे हैं। विहंगम योग कहता है कि तुम योग नहीं कर रहे हो, तुम तो योगा कर रहे हो और योगा को ही योग मान बैठे हो। अरे तुम तो योग का उपहास उड़ा रहे हो। तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कि योग क्या है और योगा क्या है। यह ज्ञान उसी को है जो विहंगम योग से जुड़ा है, जो स्वर वेद से जुड़ा है। आज योग के नाम पर पूरे भूमंडल में अनेकों साधन चल रहे हैं। आसन हो रहा है, प्राणायाम हो रहा है, भस्त्रिका हो रही है, अनुलोम विलोम हो रहा है, मूल बंद हो रहा है, जालंधर बंद हो रहा है, उद्यान बंद हो रहा है। प्राणायाम के सारे भेद बताए जा रहे हैं। हमारे सदगुरु ने क्या कहा? योगन वाणी से बने, योगन आसन साध, योगन प्राणायाम है, कुंभक विविधन साध। हमारे सदगुरु ने कहा कि योग आसन नहीं है,
योग प्राणायाम नहीं है, योग पूरक कुंभक नहीं है, रेचक नहीं है। योग तो योग है, परम पुरुष अरुआत्मा संधि निरंतर योग, अचल माया व्यापे नहीं कभी न हो वियोग। हमारे सदगुरु ने कहा कि आत्मा परमात्मा का जो संबंध है वहीं पर योग है, और जहां पर शरीर है, मन है, बुद्धि है, वाणी है, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, अष्टचक्र है, नवद्वार है, जहां पर इंगला पिंगला सुषुम्ना है, जहां पर मेरुदंड है, जहां पर अष्टचक्र हैं, वहां पर योग है ही नहीं, वहां योगा है। योगा मीन्स शरीर की कसरत, शरीर का एक्सरसाइज। तुम कर रहे हो शरीर की एक्सरसाइज और कहते हो कि मैं योग करता हूं। अरे योग तो हमारे विहंगम योगी करते हैं, जिसको ज्ञान है कि मन का मंडल कहां तक है, प्राण का मंडल कहां तक है, बुद्धि का मंडल कहां तक है, शरीर की शक्ति कहां तक है। योगा की आवश्यकता है। योगा हमारे विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफत देव जी महाराज भी प्रतिदिन करते थे। पुस्तक है योग तत्व दर्पण, पुस्तक है योग चंद्रिका, जिसमें हमारे पितर सदगुरु ने सारे योगों का वर्णन किया है। कर्म योग है, लीला योग है, तारक योग है, निष्पंद योग है, मंत्र योग है, राज योग है, हठ योग है, लय योग है, कुंडलनी योग है, बहुत सारे योग है। लेकिन ये योगा है, योग तो एक ही है जो विहंगम योग है। जिसके विषय में हमारे सदगुरु ने कहा अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा, सुरति उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड सुन जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। तो यहां तो विषय है पहुंचाने का, बैठाने का, शुद्ध हंस बनाने का, आवागमन मिटाने का। अमर लोक की अद्भुत लीला मैं तुमको दिखलाऊंगा। सुनकर मित्र अचंभा मानो, अनुभव सत्य दिखाऊंगा। हमारे सदगुरु ने शरीर छोड़ने के पहले क्या कहा कि मैंने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा
जो कुछ भी लिखा उसका आधार मेरे स्वतः का अनुभव है। यहाँ यह लिखा है, वहां वह लिखा है। मैंने जाना ही नहीं, मुझे जो साधना में अनुभव हुआ उसी को मैं पुस्तक रूप दे दिया। हमारे सद्गुरु ने क्या कहा? निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। निज अनुभव वर्णन करूं। हमारे सद्गुरु ने जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, जिस अध्यात्म की ज्योति जलाई, उसका आधार कोई पुस्तक नहीं था। हमारे यहां वाचक ज्ञान नहीं है, थोथा ज्ञान नहीं है। कितने अधकचरे योगी, कितने अधकचरे संत मन वाणी बुद्धि की सीमा में पूजा कर रहे हैं और कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। हमारे सद्गुरु ने हमें एक तराजू दिया है। कौन सा साधु, कौन सा पंडित, कौन सा विद्वान कहां से बोल रहा है, उसके कहने की सीमा कहां तक है, हम उस तराजू पर तौल लेते हैं। हमारा तराजू जो है हमेशा भारी हो जाता है, भारी रहता है, हल्का कभी होता ही नहीं, क्योंकि यह ज्ञान हल्का है ही नहीं। इस ज्ञान को हमारे सद्गुरु पितर ने 70 वर्षों की कठोर साधना के बाद समाधि में प्राप्त किया है। ये थोथा ज्ञान नहीं है, इसका आधार प्राकृतिक नहीं है, ऐन्द्रिक नहीं है, भौतिक नहीं है। यह तो साधना वैज्ञानिक है। साधन हम करते हैं और अनुभूति भी हमें होने लगती है। विहंगम योग का साधक अंधेरे में साधन नहीं करता, अंधेरे में तीर नहीं छोड़ता। विहंगम योग के अंदर अंधभक्ति नहीं होती, अंधभक्ति नहीं सिखाई जाती, अंधविश्वास नहीं है। यहां तो अनुभव है, और वह अनुभव हमें सद्गुरु स्वयं करा देते हैं। अनुभव युक्ति भेद विहंगम, मरम बताने वाले, धन्य धन्य सद्गुरुदेव, प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले। हमारे सद्गुरु ने कभी नहीं कहा कि मृत्यु हो रही है मेरी। हमेशा यही कहते रहे कि योगी मरता नहीं है, योगी शरीर छोड़ता है। योगी शरीर का क्या करता है? अरे मैं अनेक बार शरीर छोड़ा हूं, मुझे ज्ञान है कि जन्म क्या है और मृत्यु क्या है। मैं मां के गर्भ में कैसे आया इसका भी हमको ज्ञान है। हमारे सद्गुरु ने
शरीर छोड़ने के बाद आकाश मंडल से वाणी की और कहा कि मैं शांति के समुद्र में जा रहा हूं, मेरे लिए यहां वहां सब बराबर है।